वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और स्पेशल राजस्थान पुलिस मैराथन क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स 2019-20 और सितारों में शान वर्दी मेरी जान, इस वीडियो को हाजिर हुए हैं आपके सामने पार्ट नंबर 7 लेके। उससे पहले 6 वीडियो आपको दे दिए स्पेशल राजस्थान पुलिस की तैयारी के लिए। राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि अब जब तक राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम नहीं होता अब तक ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब आपको उपलब्ध हो रहे हैं लगातार। जैसे आज आपको भारत में कौन क्या और इसके अलावा खेल, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का स्पेशल वीडियो मिला है, तो वो ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की पिछले 7 महीनों की ई बुक है, जनवरी से जुलाई 2020, और लगभग उसमें 1000 क्वेश्चन है। देखो 1000 का मतलब हो सकता है 900 से 1000 के बीच है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बुक खरीद सकते हो। 50 रुपये इसके आपको देने पड़ेंगे। अगर वहाँ से आपको समझ में नहीं आता है या कई बार PDF फंस जाती है, तो आप 8094496272 पर संपर्क करके भी PDF ले सकते हो, सीधा व्हाट्सएप के थ्रू। लेकिन वहाँ भी आपको 50 रुपये तो पे करने ही होंगे। अब क्वेश्चन की बारी आ जाती है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हालांकि 6 वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम दे चुके हैं। तो 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। जो 15वीं विधानसभा स्टार्ट हुई थी, दिसंबर 2018 में चुनाव हुए थे और जनवरी 2000 यानी 20 में विधानसभा सत्र शुरू हो गया। तो उसके जो प्रोटेम स्पीकर थे गुलाब चंद कटारिया थे। अब ये प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष। क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल हमेशा वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा विधानसभा भंग हो जाती है चाहे लोकसभा होती है, क्योंकि जनता का सदन है, 5 साल बाद चुनाव होते हैं। तो जब तक चुनाव होने के बाद जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जैसे ही चुनाव होते हैं विधानसभा का अध्यक्ष हट जाता है और नए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको, वैसे परंपरा तो है राज्यपाल शपथ दिलाए, लेकिन राज्यपाल क्या करता है, एक उन्हीं सदस्यों में एक प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष चुन देता है जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता। वो अध्यक्ष ही क्या करता है, पहले तो सबको शपथ दिलाता है, विधायकों को, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव को, जैसे अपने राजस्थान में 200 है, उनको शपथ दिलाने के बाद फिर वो अध्यक्ष के रूप में काम करता है और नया अध्यक्ष बनते ही ये अपने आप हट जाता है। तो कौन बने थे? गुलाब चंद कटारिया, जो वर्तमान 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता है, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। पूर्व भाजपा सरकार में ये गृह मंत्री थे। तो याद रखना, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया? तो हमारे राजस्थान को बेस्ट अवार्ड दिया गया और पूरे देश में नागौर जिला अव्वल रहा था। ये भी ध्यान रखना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की थी और 100 जिलों में शुरुआत की थी। और हमारे राजस्थान में बात करें तो झुंझुनू जिले में इसकी शुरुआत हुई थी और नागौर टॉप पे था, जहाँ राजस्थान को भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट। और अभी एक राष्ट्रीय सांख्यिकी की रिपोर्ट आई है जिसमें राजस्थान में महिला साक्षरता है वो पहले कितनी 54 को अब 69 पॉइंट कुछ हो चुकी है। हालांकि सबसे नीचे पायदान पर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में राजस्थान का नाम आता है और टॉप पे है केरल। तीसरा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में राजस्थान का कौन सा जिला छोटे शहरों में अव्वल रहा था? तो डूंगरपुर है, वो छोटे शहरों में अव्वल रहा था। ये भी ध्यान रखना, छोटे शहरों में अलग अलग कैटेगरी में, बड़े शहरों में, राजधानी क्षेत्रों में अलग अलग जिला। डूंगरपुर, जिसको हम पहाड़ों की नगरी, हमारा पहाड़ों की नगरी जिला है, बेणेश्वर धाम जहाँ है वो जिला। राजस्थान में वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना कब से शुरू हुई? राजस्थान में वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना तो 1 मार्च 2019 से शुरुआत हुई थी। इसमें आपको पता है वृद्धजनों की जो पेंशन है वो बढ़ा के यानी 250 रुपये प्रति हर किसी की बढ़ा दी गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना में घायलों को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? राजस्थान में मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना में घायलों को दी जाने वाली जो सहायता राशि है अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी है? 20,000 कर दी है, ध्यान रखना। ठीक है, घायल कहाँ पे? सहायता कोष में जो कर्मचारी है वगैरह गए या कोई कहीं काम कर रहे हैं, अगर उनका वो घायल हो जाते हैं तो। नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देश का तीसरा एयरपोर्ट रहा है।
नॉन मेट्रो, क्योंकि मेट्रो नहीं है, जैसे जहाँ जहाँ मेट्रो नहीं है उन एयरपोर्टों की श्रेणी में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देश का तीसरा एयरपोर्ट रहा है। तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है कहाँ पे? डबोक उदयपुर के अंदर है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित है, ध्यान रखना। कौन सा? महाराणा प्रताप। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो महाराणा प्रताप का जन्म कितनी मई को हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कितनी मई को हुआ था और कितने जनवरी को इनका देहांत हुआ था? दोनों कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। वायु शक्ति 2019 अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? वायु शक्ति 2000, ध्यान रखना राजस्थान पुलिस में 2019 यानी दिसंबर 2018 से लेकर 2020 मान के चलो जुलाई अगस्त तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक तो जिस विद्यार्थी को वो बुक नहीं खरीदी है वो जनवरी से जुलाई जरूर खोदे, क्योंकि उसमें 900 से 1000 क्वेश्चनों का संग्रह है, वो आपके बहुत काम आएगा। अगर सीधा 2020 का क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ से पक्का आएगा। तो मैं व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे आप मैसेज करके 50 रुपये पे करके और मुझे इससे सीधा PDF ले सकते हो, उसके पेज भी निकाल सकते हो। तो जैसलमेर में क्लेमोर्स रीड बार्बुलर नामक प्रजाति की चिड़िया किस राजस्थान के किस जिले में देखी गई है? क्लेमोर्स रीड बार्बुलर नामक प्रजाति की चिड़िया राजस्थान के किस जिले में देखी गई है? तो बांसवाड़ा के अंदर देखी गई है। अभी आपको पता है डूंगरपुर के अंदर एक देश की 1328वीं तितली भी देखी गई थी, ये भी ध्यान रखना। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, माही बजाज सागर बांध स्थित है यहाँ पे। कहाँ पे? तो बोरखेड़ा गांव है कि यहाँ पे क्या है कि माही बजाज सागर बांध स्थित है। और दूसरा मानगढ़ धाम स्थित है, जहाँ 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा को एक हत्याकांड हुआ था। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भीलों ने यहाँ पे सम्मेलन किया था और गोलियां चलाई गई थी, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है मानगढ़ धाम कहाँ पे? बांसवाड़ा में। और अभी 2020 के अंदर एक मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ था पहली बार, जो प्रसिद्ध रहा। इसमें 46 प्रकार की प्रजातियों को देश विदेश के लिए प्रसारित की गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट, बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है और एकदम दक्षिणतम जिला है। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कितनी इकाइयाँ कार्यरत है? 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छबड़ा है कहाँ पे? 12 के अंदर है और 12 के किस गांव में? मोतीपुरा में। ठीक है, 6 इकाइयाँ, पहले 4 इकाइयाँ काम कर रही थी, अब 5वीं और 6ठी इकाई और चल गई है और इसकी उत्पादन क्षमता हो गई है 2320 मेगावाट। राजस्थान में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पन्न करने वाला छबड़ा 12 हो गया, लेकिन क्षमता पूछे तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर की है। नेक्स्ट है जोधपुर की वह महिला जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। जोधपुर की वह महिला जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया गया, तो ऐश्वर्या भाटी को। किसको? ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त किया गया। बात आती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि राजस्थान पुलिस के बैक पार्ट में इंडिया, इंटरनेशनल और तीनों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे राजस्थान। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है अरविंद शरद बोबड़े, जो 47वें मुख्य न्यायाधीश है। और हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में 37वें हैं, वह इंद्रजीत मोहंती। सन सिटी कैसे कहते हैं? जोधपुर को। सूर्य नगरी, नीला शहर जोधपुर को। गुलाबी नगरी जयपुर। सफेद व्हाइट सिटी किसको घोषित किया जाएगा? उदयपुर को। नेक्स्ट है राजस्थान में 75 से अधिक आयु की विधवा परित्यक्ताओं की कितनी पेंशन मिलती है? राजस्थान में 75 से अधिक आयु की जो विवाह परित्यक्ता है उनको कितनी पेंशन मिलती है? तो 1500 रुपये अब देगी, यानी हर किसी की पेंशन 55 से लेकर जितने भी हैं उनके, किसी जिनको 500 मिलती थी 750, जिनको 750 उनको 1000, जिनको 1200 मिलती 1250 उनकी 1500 मिलने लगी। तो ये बढ़ा दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा। देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर में। देश का पहला ब्लड बैंक, देखिए, और ई वॉलेट भी है, ये ध्यान रखना, कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ब्लड बैंक। राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राजस्थान का पहला हेरिटेज स्टेशन बनाया जा रहा है? तो उदयपुर सिटी का एक रेलवे स्टेशन है, छोटा ही है कोई ज़्यादा, लेकिन उसको हेरिटेज स्टेशन बनाया जा रहा है पर्यटकों की दृष्टि से और प्राकृतिक विरासत की दृष्टि से इसे बनाया जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था हरियाणा उदयपुर में कौन सा प्रसिद्ध है? तो उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा प्रसिद्ध है, डबोक के अंदर स्थित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देना प्रस्तावित है। हमारे राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर जयपुर हवाई अड्डा, जो देश का 14वां है, और पहली वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हुई थी दुबई के लिए। राजस्थान की किस सुंदरी ने मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता? तो ये सुमन राव है, राजसमंद की है,
और मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता और मिस वर्ल्ड में ये तीसरे स्थान पर रही थी। मिस वर्ल्ड में ये तीसरे स्थान पर रही थी। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सुमन राव। और अप्रैल से सितंबर 2020 तक के पिछले 6 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स का आपको वीडियो मिल चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्द ही आपके लिए जनवरी से सितंबर 2020 का भी एक बड़ा वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट, रालोपा को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला, इसके संस्थापक है रालोपा, RLP, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और ये नई पार्टी बनी है, हनुमान बेनीवाल ने बनाई है, ध्यान रखना। और हनुमान बेनीवाल जहाँ से अब वर्तमान में वो सांसद भी हैं, ध्यान रखना, नागौर से। और एक दूसरी बात, पार्टी का दर्जा मिला और इनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था बोतल, क्या था, बोतल। नेक्स्ट, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम बदलकर किया गया है। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय भाजपा से संबंध रखते हैं, जनसंघ से, तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना इनका नाम इन्होंने कर दिया वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने टोक्यो ओलंपिक का हासिल किया, वह उनका संबंध किस खेल से है? तो आपको पता है बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी, टोक्यो में ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण रद्द हो गया। अब ये 2021 में, जुलाई 2021 के आसपास प्रस्तावित है। तो इन्होंने हासिल किया तो तीरंदाजी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन्हें ओलंपिक का कोटा हासिल किया उसका क्वेश्चन और खेल पूछा जा सकता है। राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, बांसवाड़ा के अंदर। लगभग बांसवाड़ा में 36 प्रकार की प्रजातियां आम की पाई जाती है। उनको देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए इस पहले मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और आपको पता है बांसवाड़ा का वन्य जीव शुभंकर, तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था माही नदी है, और माही नदी का जल जल पी, ध्यान रखना। जयपुर का पहला सरकारी अंग्रेजी स्कूल कहाँ शुरू हुआ? जयपुर का पहला सरकारी अंग्रेजी स्कूल शुरू कहाँ हुआ? तो मानसरोवर के अंदर शुरू हुआ, क्योंकि शुरुआत जयपुर से हुई थी। तो पहला स्कूल भी कौन सा हो गया? अंग्रेजी स्कूल। आपको पता है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरुआत की है, तो मानसरोवर जयपुर से इसकी शुरुआत हुई। फिर है साला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत किसने की? साला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत तो ये गोविंद सिंह डोटासरा, जो हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। और ये लक्ष्मणगढ़ सीकर से विधायक हैं। इसके अलावा इनके पास वर्तमान में ये राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। राजस्थान में पहली बार स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। दूसरा ध्यान रखना, केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक मतदाता जागरूकता केंद्र भी खोलने की कहाँ घोषणा की है? जयपुर के अंदर। और जयपुर की खिलाड़ी है अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश सिंह पंवार, इन दोनों को ध्यान रखना। और एक खिलाड़ी आपने नाम सुना होगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो हमारी पिछले जो 16वीं लोकसभा थी उसमें खेल राज्य मंत्री भी थे। तो ये जयपुर ग्रामीण से वो वर्तमान में सांसद भी है। तो जयपुर के बारे में 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई। और जयपुर की जो आकृति है वो सुरही के समान है, पानी की सुरही के समान है। और इसकी सीमा है वो हरियाणा से लगती है। हरियाणा से लगने वाले ज़िलों में सबसे कम सीमा लगती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाईकोर्ट हमारा है, उसकी खंडपीठ भी कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण, तो संगीता बेनीवाल, और ये है कहाँ की? जोधपुर की है। राजस्थान में राजमार्ग और सड़कों के निर्माण के लिए भारत और किस संस्था के साथ समझौता हुआ है? राजस्थान में राजमार्ग और सड़कों के निर्माण के लिए तो विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ है। और दूसरा, वर्तमान राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में चुनाव ड्यूटी के समय सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर अनुदान राशि कितनी दी जाएगी? चुनाव ड्यूटी के अंदर अगर सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है किसी कर्मचारी की, तो उसे राज्य सरकार 20 लाख रुपए देगी। और कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो कोरोना ड्यूटी के दौरान अब अगर मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान के 2 पावर प्लांट जिन्हें अब सरकार निजी हाथों में नहीं बेचेगी। आपको पता है भाजपा सरकार में निजी हाथों में बेचने की काबियात शुरू हो गई थी, लेकिन अब
दो है छबड़ा, बारां और काली सिंध, ये दोनों की दोनों, ठीक है, इनको अब निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। 12 में है ये भी। मदन लाल सैनी का निधन हो गया, वे किस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष थे? तो आपको जानते हैं मदन लाल सैनी जो भाजपा के राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष थे, इनकी मृत्यु के बाद ही अब किसको बनाया गया है? सतीश पूनिया को बनाया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेपाल के किस मंदिर की यात्रा करवाई जाएगी? ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिक उड़े भारत का आम नागरिक और वरिष्ठ नागरिक योजना है। तो राजस्थान, देश से बाहर राजस्थान के नागरिक भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नेपाल। और नेपाल में मंदिर एक पशुपतिनाथ मंदिर, तो ये पूछा जा सकता है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे? नेपाल में। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी किस जिले में बन रही है? जयपुर में। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संग्रह यहाँ पे होगा, अनेक अलग अलग प्रकार की जितने भी फिल्में हैं उनका, तो जयपुर में बन रहा है। वन विभाग ने गोडावन पक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 2 अंडों का कृत्रिम प्रजनन करवाया गया। वन विभाग ने गोडावन पक्षी, हमारा राज्य पक्षी है, इसको माल मोरडी भी कहते हैं, सुगना गुदना मेर भी कहते हैं, सोन चिड़िया भी कहते हैं, और इसके अलावा आपको पता है इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसे कहा जाता है। पर काम कर रहे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साथ में 2 अंडों का कृत्रिम प्रजनन करवाया जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में आपको पता है कि जैविक जो उद्यान है वो जीवाश्म पार्क है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है जैसलमेर, और बाड़मेर में फैला हुआ, वहीं पे सबसे ज़्यादा गोडाउन पक्षी है। जोबनेर में स्थित नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किस गांव को राजस्व गांव बनाने के लिए गोद लिया गया है? ये जोबनेर में है, जयपुर के अंदर नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, तो उन्होंने आईदान का बास गांव है उसको गोद लिया है विकास करने के लिए, राजस्व गांव बनाने के लिए। और नोबेल पुरस्कार 2020 का मैंने वीडियो दे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसका पूरा विवरण आपको दिया है, तो एक बार जरूर इस वीडियो को देखें। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे, लाइक कर दो फटाफट जितने विद्यार्थी हैं, क्योंकि आपको लगातार राजस्थान पुलिस के लिए मैटर मिलता जा रहा है जहाँ तक हमारी कोशिश होती है, तो आपकी सपोर्ट चाहिए, आप वीडियो को लाइक शेयर किया करो। भगत शिरोमणि मीराबाई पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ होगा? उदयपुर के अंदर। और छोटे उद्योगों को 3 साल तक सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। छोटे उद्योगों को 3 साल तक, तो राजस्थान। मकराना के मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? नागौर से। मकराना के मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज की सूची में, तो नागौर। और सफ़ेद संगमरमर के लिए आपको पता है ये जो मकराना प्रसिद्ध है, मकराना के इससे ही पता कहते हैं कि जो ताजमहल बना हुआ, आगरा का ताजमहल बना हुआ है। राजस्थान के ब्रजेश यादव ने थाईलैंड ओपन में रजत पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? बॉक्सर से है। ब्रजेश यादव बॉक्सर। एनटीएस की सदस्य राजस्थान के किस सांसद को बनाई गया है? एनटीसीए की संसदीय संसद सदस्य है वो राजस्थान की किस सांसद को बनाया? दिया कुमारी, जो भाजपा पार्टी से संबंध रखती है और राजसमंद से सांसद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता में कौन सा जिला अव्वल रहा है? मैंने अभी आपको बताया था नागौर जिला, जो हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अजमेर नागौर में कुबड़पट्टी फ्लोरोसिस युक्त यानी फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। और अभी मैंने ताज़ा बताया था कि इसकी मात्रा 90 ppm से ऊपर चली गई है, ये बहुत ही नुकसानदायक है। 90 ppm बहुत ज़्यादा होती है, इतनी किसी भी राज्य में और किसी भी जिले में नहीं है नागौर की। 2018-19 की रिपोर्ट में राजस्थान नमक उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? नमक उत्पादन में 4थे स्थान पर है, पहला स्थान गुजरात का है। राजस्थान में जनता क्लिनिक की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ से की? जयपुर से। जनता क्लिनिक की शुरुआत जयपुर से की थी। निरोगी राजस्थान की शुरुआत जयपुर से की थी। अंग्रेजी मीडियम स्कूल की शुरुआत भी जयपुर से की थी। तो बड़े बड़े जितने भी आयोजन हैं जयपुर से शुरू होते हैं। राजस्थान सरकार ने विधवा विवाह एक उपहार राशि 30,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? यानी विधवा विवाह की राशि बढ़ाकर 30,000 से 51,000 कर दी है। राजस्थान के राजवीर बालोतिया ने कोलंबो में नेशनल मास्टर ओपन चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण और शॉटपुट में रजत पदक जीते, इनका संबंध है झुंझुनू से। राजस्थान के राजवीर बालोतिया ने कोलंबो श्रीलंका के अंदर है नेशनल मास्टर ओपन चैंपियनशिप डिस्कस थ्रो में स्वर्ण और शॉटपुट में रजत पदक जीता, इनका संबंध झुंझुनू जिले से। किससे? झुंझुनू जिला। मैंने आपको बताया था बेटी बचाओ बेटी अभियान यहाँ से, और पोषण
अभियान की शुरुआत भी झुंझुनू से की गई थी। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, झुंझुनू में एक सभ्यता है, सोनारी सभ्यता, कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को 100 में से कितने अंक मिले हैं? फूड सेफ्टी इंडेक्स में तो राजस्थान को 43 अंक मिले हैं। अजय सिंह शेखावत का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग। अजय सिंह शेखावत झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं। इनका कौन सा खेल है? वेट लिफ्टिंग। मथुरा दास माथुर अवार्ड किस खेल में दिए जाते हैं? क्रिकेट क्षेत्र में दिए जाते हैं। और अब की बार किस किस को मिला? जैसे सीनियर वर्ग में आपको पता है अशोक मैनारिया को मिला। 6 सितंबर को मथुरा दास माथुर की जयंती पर देते हैं। और खेल के क्षेत्र में मारवाड़ का डायनासोर नाम से प्रसिद्ध प्रजाति किस अभयारण्य में मिली है? कुंभलगढ़ में। मारवाड़ का डायनासोर नाम से प्रसिद्ध प्रजाति किस अभयारण्य में मिली है? कुंभलगढ़ अभयारण्य में मिली है। आधा गिलास पानी का संबंध अभियान किस जिले से? मैंने बहुत बार बता दिया। यहाँ के कलेक्टर ने शुरुआत की, जिसको जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी दिया जाए। आधा गिलास तो आधा आधा, अगर किसी चीज़ की जितनी ज़रूरत है जल की, तो इस मुहिम से जल को बचाया जा सकता है। भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई। चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो कार्यक्रम का संबंध किस जिले से? ये भी मैंने आपको बता दिया। उदयपुर की जिला कलेक्टर ने जो बच्चियाँ स्कूल छोड़ चुकी है या किसी कारणवश से वो विद्यालय नहीं आ रहे, तो इनको वापस विद्यालय में जोड़कर एक मुहिम शुरू की थी, चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो। राजस्थान में किस पीठ का नाम बदलकर श्री निम्बार्क तीर्थ कर दिया है? निम्बार्क तीर्थ तो सलेमाबाद अजमेर जो रूपनगढ़ नदी के किनारे है, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे पीठ है राजस्थान के अंदर, तो इसका सलेमाबाद का नाम बदलकर श्री निम्बार्क तीर्थ कर दिया है। देश में जैव ईंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला तो राजस्थान पहला राज्य है। और निशा कंवर ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। इनका संबंध किस जिले से है? अजमेर से। राजस्थान का हृदय अजमेर से। राजस्थान सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। ये पक्का एग्जाम में आएगा, क्योंकि इतने दिन 9 अगस्त को क्या है कि सार्वजनिक अवकाश नहीं होता। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में यहाँ किन क्षेत्रों में जिला कलेक्टर छुट्टी कर देते थे या फिर छुट्टी इनको वैसे ही ये करते थे। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश ही घोषित कर दिया। कब? 9 अगस्त को। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सितंबर माह का करंट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा राजस्थान पुलिस के लिए। एक अब की बार कांस्टेबल पार्ट 2 पार्ट हो चुके हैं, कल आपको यानी तीसरा पार्ट मिलेगा। और लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम तक हम खूब सारे आपको क्वेश्चन दे सकें। लगातार आपको योजनाएँ, आपको सम्मेलन, कल आपको ब्रांड एम्बेसडर मिलेंगे। और वर्तमान में किन राज्यों के कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था असम, उनका संदर्भ मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कल ग्रेड स्लैम भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आज या कल 2 दिनों में आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि पहले तो हमारा टाइम था कि शाम को 6 बजे हम वीडियो डालते थे, लेकिन अब टाइम नहीं है, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए। जितना कोशिश हो हम जब भी टाइम मिलता है तो हमारा वीडियो आपको मिल जाता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। सितारों में शान, वर्दी मेरी जान, और जान तब भी होगी जब हमें वर्दी मिल जाएगी।